Hello students, in previous video we have discussed about the chemical properties of carbon and its compounds. हम लोगों ने previous video में कार्बन के compounds की chemical properties के बारे में study किया और हमने study किया उन chemical properties में जो कार्बन के compounds show करते हैं. For example, कार्बन के compounds combustion show करते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, कार्बन के कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद नॉन सूटी फ्लेम विद ब्लू कलर while unsaturated hydrocarbons burn with sooty flame with yellow color. While saturated hydrocarbons give substitution reactions because they are stable, okay, because their valencies are satisfied, whereas in unsaturated hydrocarbons they give addition reactions because they are less stable due to the presence of double bond and single bond. Got it? तो हमने इनके बारे में पढ़ा और उसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया था इन प्रीवियस वीडियो कि जैसा कि हमारे सेकेंड चैप्टर में है इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, ऐसे ही इसमें दो इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं हमारे पास, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. तो हमने प्रीवियस वीडियो में इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था. तो इथेनॉल के बारे में हमने पढ़ा था कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C2H6O होता है और उसके साथ साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी हमने पढ़ी थी. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने इसके बारे में भी पढ़ा था कि जो मार्केट में जो अल्कोहल हमें मिलता है उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल मिक्स होता है और ऐसे इथेनॉल को हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं. और अगर हम प्योर अल्कोहल की बात करते हैं तो वो हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल कहलाता है और अगर हम इसमें 5% वाटर ऐड कर देते हैं तो आपका ये रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है. और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इथेनॉल होता है ये बर्न करने पर बहुत ज्यादा हीट लिबरेट करता है. तो इसी वजह से इस हीट एनर्जी की वजह से इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं. ऑटो फ्यूल कहलाता है ये. और जब हम इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज पावर अल्कोहल. गॉट इट? तो हमने ये सब अल्कोहल के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. गॉट इट? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था और आज हम इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पढ़ेंगे. गॉट इट? तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी ऑक्सीडेशन. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ऑक्सीडेशन पढ़ा था. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन. तो जो इथेनॉल होता है उसमें भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन इथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स विच गिव्स ऑक्सीजन टू अदर्स एंड मेक देम ऑक्सीडाइज्ड. ऐसे ही अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास ये इथेनॉल है और हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में? एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7. एल्कलाइन KMnO4 इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 इसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट. ओके? और इथेनॉल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अपनी ऑक्सीजन इथेनॉल को देते हैं और अपनी ऑक्सीजन जब इथेनॉल को दे देते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो गया. और इसमें ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहलाती है? बिकॉज इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर इथेनॉल में एक ऑक्सीजन है
और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 6। गॉट इट। और जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो है आपका इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो COH ग्रुप होता है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, और इसके जुड़ जाने की वजह से नाम के एंड में ओइक एसिड वर्ड जुड़ जाता है। गॉट इट। तो इसमें अगर हम देखें एग्जाम में, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है। तो हम क्या देखते हैं इस रिएक्शन में, एक तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन थी रिएक्टेंट में, लेकिन यहाँ पर कितनी हो गई 2, तो ऑक्सीजन भी बढ़ रही है यहाँ पर। दूसरा, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है 6, 5 and 6, लेकिन यहाँ कितनी हाइड्रोजन है 4। दिस मीन्स हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और क्वेश्चन है इस रिएक्शन के ऊपर जो बोर्ड में पूछा जाता है कभी कभी, कि अगर हमें इथेनॉल से एसिड बनाना है, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिड फ्रॉम इथेनॉल? द आंसर विल बी थ्रू ऑक्सीडेशन वी कैन प्रिपेयर एसिड फ्रॉम इथेनॉल। गॉट इट। तो ये रिएक्शन हमारी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है इथेनॉल की, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इथेनॉल प्रोड्यूसेस इथेनोइक एसिड। गॉट इट। and this is called oxidation reaction because in this reaction oxygen atom is added in the product and hydrogen atom is removed from the reactant. next बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कंबशन। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि कंबशन में जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन जिन एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाता है वो कार्बन के कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो जब कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो जलने पर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, और CO2 बनाते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी हम एथेनॉल को, इथेनॉल भी एक कार्बन का कंपाउंड है, तो इथेनॉल को जब हम कंबस्ट करते हैं तो ये भी CO2 गैस, वाटर एंड हीट एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट, अच्छा अभी मैंने पहले ही बता दिया कि जो इथेनॉल होता है वो आपका ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और डियर स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंस जलने पर हीट एनर्जी जनरेट करे और इतनी ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट करे कि हम उसको एज अ रिसोर्स यूज कर सके, तो देन दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्यूल। तो ये इथेनॉल जब कंबस्ट करते हैं तो इतनी ज्यादा हीट एनर्जी लिबरेट करता है कि हम इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, और जब हम इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड पावर एल्कोहल। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस इथेनॉल की, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, डिहाइड्रेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिहाइड्रेशन पानी का रिमूव हो जाना, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में एज द नेम सजेस्ट वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाता है, और इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कौन करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इथेनॉल की डिहाइड्रेशन। एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, द एजेंट which absorbs water from the reactant, या the agent which absorbs water from the reactant, it is called as dehydrating agent। और यहाँ पर जो dehydrating agent है वो कौन होता है? concentrated H2SO4। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी इथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब भी इथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिलता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2।
इसको अगर हम कंबाइन लिखें तो C2H4, दिस इज unsaturated hydrocarbon and this is called ethene. Got it? And one water molecule removed from the reactant. Got it? क्योंकि इस रिएक्शन में वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, इस वजह से ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहलाती है। और इस रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है और इस इथेनॉल के रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ रिएक्शंस में बोर्ड एग्जाम्स में भी एरो के ऊपर जो एजेंट्स लिखे होते हैं उनका फंक्शन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एजेंट इन दिस रिएक्शन। तो तुम लोगों को ये बताना पड़ता है कि ये एजेंट क्या कर रहा है इस रिएक्शन में, इसका रोल क्या है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है उसका रोल होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा, और ये रिएक्शन ऐसे भी पूछी जाती है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, डिहाइड्रेशन। और इसके एग्जाम्पल है जब हम इथेनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है and this is called dehydration reaction, and in this reaction unsaturated hydrocarbon ethene double bond unsaturated hydrocarbon is obtained. next reaction है reaction with sodium metal। तो जब भी सोडियम मेटल इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा इथेनॉल इसमें से जुड़ जाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट हो जाती है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम मेटल। तो व्हेनेवर इट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस और फॉर्म होता है सोडियम इथॉक्साइड। इसको ना C2H5O को कहते हैं, C2H5 को इथो और O को ऑक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट हो जाती है। तो इथेनॉल की 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं तुम्हारे सिलेबस में। पहली है कंबशन, ठीक है, दूसरी है डिहाइड्रेशन और तीसरी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड मिलता है। डिहाइड्रेशन में जब हम इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है ईथीन। और जब हम इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड मिलता है। दूसरा, जब हम इथेनॉल को कंबस्ट करते हैं, जब हम इथेनॉल को कंबशन करते हैं तो हमें CO2 वाटर एंड हीट एनर्जी इसमें लिबरेट होती है। गॉट इट? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट रोल है इथेनॉल का कि इथेनॉल में जब हम आयोडीन थोड़े से अमाउंट में घोल देते हैं, व्हेन वी डिसॉल्व आयोडीन इन इथेनॉल देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन इन दिस ethanol is used, and in this solution iodine is dissolved in alcohol and this mixture is called tincture iodine, and this is used for healing of wounds as it behaves like antiseptic. Got it? तो ये सब था हमारा इथेनॉल के बारे में। और इसमें इथेनॉल के ऊपर या इथेनोइक जो हम सेकेंड इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, इसके ऊपर XY के रूप में भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो XY के रूप में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड को पढ़ेंगे। यस, a X compound having molecular formula
C2H6O reacts with concentrated H2SO4 and forms Y unsaturated hydrocarbon, then identify X and Y. ओके, तो ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है आपका? X compound having molecular formula C2H6O reacts with concentrated H2SO4 and forms Y unsaturated hydrocarbon. Then identify X and Y. Got it? तो अब हम इसमें X and Y देखें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. X कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O. तो तुम्हारे सिलेबस में दो ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. एक तो देखो C2H5OH और एक CH3COH. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है सारे एटम्स को काउंट करके लिख दो. तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितनी है 6 और ऑक्सीजन. इसका क्या हुआ? कार्बन कितने हैं 2, C2, हाइड्रोजन कितनी है 4, O2. तो यहाँ पर C2H6O किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? C2H5OH का. गॉट इट? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि C2H6O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आधार पे कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कंपाउंड है. फिर रिकॉल करते हैं कि इस कंपाउंड की कौन कौन सी रिएक्शंस थी. गॉट इट? तो देखो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इथेनॉल है हमारा कंपाउंड. अब वो ये कह रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है. तो हमें पता है कि इथेनॉल ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, और ये कौन सी रिएक्शन होती है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन. तो इस तरीके से तुम लोगों को XY की रिएक्शन पहचाननी होती है, क्योंकि क्या होता है बोर्ड में एक्चुअली XY का ही क्वेश्चन आता है. और कैसा क्वेश्चन आता है XY का कि जैसे X और Y को आइडेंटिफाई करो और हिंट्स को तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है. हिंट्स पहचाननी होती है. गॉट इट? हिंट्स को कैसे पहचानना है? तो रिएक्शन जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका उसको पहचान लो पहले. गॉट इट? क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपका और उस प्रोडक्ट के आधार पे उस केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो. ओके, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं, ओके, जब आपसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप सबसे पहले ना उसके हिंट आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं और क्या हिंट दे रहा है वो हमें. उन हिंट्स के आधार पे केमिकल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो. फिर केमिकल कंपाउंड की रिएक्शन देख लो कि कौन सी रिएक्शन थी. गॉट इट? जैसे इसमें कि तुम ये आइडेंटिफाई कर लो C2H6O किसका है केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इथेनॉल का. अब इथेनॉल H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है. इथेनॉल की केवल 3 ही रिएक्शंस है मेन. वो डिहाइड्रेशन H2SO4 के साथ, ऑक्सीडेशन और सोडियम के साथ. ठीक है, तो H2SO4 के साथ कौन करता है? इथेनॉल ही करता है. और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सी रिएक्शन में बनता है? डिहाइड्रेशन में बनता है. तो ये सब आइडेंटिफाई करके हम लोग इन रिएक्शंस को बता सकते हैं. गॉट इट? तो इस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं. ये पहला, और ये जो है वो पहला इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड था इथेनॉल, जिसके बारे में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है आपका इथेनोइक एसिड. उसको पढ़ते हैं क्या है. ओके, नेक्स्ट हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है इथेनोइक एसिड. ठीक है, और इसका क्या फॉर्मूला होता है? ओइक लगा हुआ है, एसिड
तो देखो यहाँ पर COH तो होगा ही होगा, और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी कार्बन ऐड होता है, तो ईथेन 2 कार्बन है, इसको मिलाते हुए 2 कार्बन है, तो एक और कार्बन होगा इसमें, और यहाँ पर क्या होंगी इसकी 3 वैलेंसी होंगी। तो अगर अपन इसको कंबाइंड फॉर्मूला लिखें तो क्या आ गया, CH3COOH। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। गॉट इट। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सारे एटम्स को काउंट करके हमें लिखना होता है। गॉट इट। तो अगर अपन सारे एटम्स को काउंट करके इसमें लिखेंगे, गॉट इट, तो देखो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4O2। ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। ठीक है, तो C2H4O2। ठीक है, ओके। तो इसका IUPAC नेम तो हो गया इथेनोइक एसिड। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, एसिटिक एसिड होता है इसका। अच्छा, ये जो एसिटिक एसिड होता है ना, ये कहाँ मिलता है, किस में मिलता है, विनेगर में। तो कोई तुमसे पूछे विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो यू विल से दैट एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, एंड इट इज प्रेजेंट इन विनेगर। गॉट इट। तो हमने क्या पढ़ा, इसका फॉर्मूला पढ़ा और कॉमन नेम एंड IUPAC। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनोइक एसिड की। ठीक है, सबसे पहली, इट इज कलरलेस लिक्विड। ओके, इट हैज पंजेंट स्मेल। पंजेंट का मतलब होता है काफी तेज, पंजेंट स्मेल। ठीक है, इट इज soluble in water। गॉट इट। अच्छा, एक और बात है इसमें कि जो प्योर एसिटिक एसिड होता है, प्योर एसिटिक एसिड freezes in winter। okay, and looks like glaciers। okay, that's why it is called as glacial acetic acid। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो याद रखना हमेशा कि ये जो प्योर एसिटिक एसिड होता है, प्योर एसिटिक एसिड फ्रीजेस इन विंटर, and when it freezes it looks like glaciers, so it is called glacial acetic acid। got it। तो इसी वजह से इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और क्योंकि ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि द एक्स कंपाउंड इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग द पिकल्स। अचार में क्या काम आता है, विनेगर, सिरका, और सिरके में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। तो कभी कभी XY के क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है कि दिस कंपाउंड इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग पिकल्स, आइडेंटिफाई दिस। तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड इन preserving
pigments. Got it? ठीक है. So these all are the physical properties of acetic acid. Got it? अब हम देखते हैं इसकी chemical properties. What are its chemical properties? Okay. सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है एसिटिक एसिड की रिएक्शन विद इथेनॉल. ओके. और जब एसिटिक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन. ठीक है. इस रिएक्शन में एस्टर्स बनते हैं जो कि फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. Whenever acetic acid reacts with ethanol in the presence of concentrated H2SO4, then it forms organic compounds, esters, which produce fruity smell. Okay, what is the reaction? We can write here reaction. Ethanoic acid plus ethanol in the presence of concentrated H2SO4 and heat करते हैं तो क्या बनता है एस्टर CH3CO C2H5. अगर बीच में ये COO ग्रुप होता है दिस इज कॉल्ड एस्टर ग्रुप बेसिकली. ठीक है. तो और इसमें पानी बनता है वाटर. तो कौन सी है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसमें एस्टर्स बनते हैं. एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फ्रूटी स्मेल. गॉट इट? ओके. और इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2 रिएक्ट करता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं. आइडेंटिफाई द रिएक्शन. जब फ्रूटी स्मेल आ जाए ना हिंट दे दें वो दिस मीन्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. गॉट इट? ओके. नेक्स्ट है आपकी इसमें फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी सेपोनिफिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सेपोनिफिकेशन. ओके. सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ सोप्स. ओके. और इस रिएक्शन में क्या होता है? हम क्या करते हैं कि जो एस्टरिफिकेशन में जो हमें एस्टर मिली थी उनकी रिएक्शन NaOH के साथ करा देते हैं. तो इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन इज दी एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस. क्या होती है? एल्कलाइन क्यों कह रहे हैं? NaOH की प्रेजेंस में करते हैं. एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. तो जो हमें ना एस्टरिफिकेशन में जो एस्टर मिला था वो लिख लो पहले CH3CO C2H5. ठीक है. प्लस एल्कलाइन NaOH. ठीक है. तो क्या बन जाता है? देखो CH3OH CH3CONA आ जाएगा और C2H5OH बन जाएगा. तो दोबारा से हमें इस रिएक्शन में इथेनॉल मिल जाता है और हम फिर दोबारा से एस्टर इसमें बना सकते हैं. तो देखो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस C2H5OH. है ना. तो देखो इस रिएक्शन में क्या है कि ये जो CH3 ये ग्रुप है
ये ना लंबी चेन भी हो सकती है, तो मैं इसको आर से डिनोट कर दूं, ठीक है। आर मीन्स एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन होते हैं? जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप कहलाते हैं। तो जब लंबी चेन हो जाती है CH2, CH3, CH2, CH2, तो लंबी चेन होती है ना, वो सोप्स के लिए यूज की जाती है, सोप बनते हैं लंबी चेन में। तो यहाँ पर तो केवल मैंने एक ही CH3 लिखा है, ठीक है, तो मैं R से भी डिनोट कर सकती हूँ। तो ये जो बनता है ना RCOONA कहलाता है। तो ये जो होता है बेसिकली सोप होता है, ठीक है, सोप बन गया हमारा। और ये क्या होता है कि जब बनता है ना ये, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है और सोप्स तो सॉलिड फ्रूट में होते हैं। तो हम इस मिक्सचर में क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। हमने क्या किया, एस्टर लिया, NaOH लिया, और जो बना वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सोप तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डाल देते हैं। तो सॉल्ट डालने से क्या होता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है एंड वी कैन गेट सोप्स। सो सैपोनिफिकेशन क्या होती है, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एंड इन दिस रिएक्शन एस्टर की रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं, तो सोडियम के लंबी चेन के सॉल्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। सोडियम है, सोडियम सॉल्ट से और लॉन्ग चेन, ठीक है, लंबी चेन के बन जाते हैं, दीज आर कॉल्ड सोप्स। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी reaction with sodium metal. Third, reaction with sodium metal. Got it? तो क्या बनाता है ये, CH3COH, ये इथेनोइक एसिड है, Na के साथ कराते हम, ठीक है, या सोडियम के साथ कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ, तो क्या बनता है, CH3CONA प्लस, ठीक है, H2 गैस। गॉट इट? तो आपका CH3CONA प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। अगर हम इसकी रिएक्शन, ये एसिड है और हम सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते, मेटल कार्बोनेट के साथ, क्या बन जाता है, CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं, किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज होती है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में, ये सेकंड वाले कंपाउंड में, ये एक एसिड है, ठीक है। तो एसिड जनरली क्या करते हैं कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। दूसरी बात, ये हमने जो सेकंड इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड पढ़ा है, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि वो नेचुरल सब्सटेंस में पाया गया विनेगर में, ठीक है। अब जो HCl, H2SO4, ये सब मिनरल एसिड है, ओके। तो जो ये ऑर्गेनिक एसिड है ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, वाइल जो मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिटिक एसिड एंड HCl, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एसिटिक एसिड तो ऑर्गेनिक एसिड है और HCl कैसा है, मिनरल एसिड है। हालांकि वो हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, तो लेकिन हम उसको मिनरल एसिड ही कंसिडर करते हैं। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट the chemical properties of ethanol and chemical properties of ethanoic acid. In next video, we will discuss about soaps and detergent. This is the last topic of our this chapter, and our chapter will finish in next video. Okay, got it? तो इस chapter को आप लोग पढ़ना, और कोई डाउट हो तो पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो। Got it? Thank you so much.